हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो आज हम आपको सिखाएंगे ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं। तो ये हमने डबल फोल्ड कपड़ा कर लिया है और अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो जितनी भी हमारी चेस्ट है उसके तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेके के और हम कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर देना है, क्योंकि बराबर हमारा कपड़ा होना चाहिए। तो सिलाई सीखने के लिए हमारे घर बैठे सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि नई नई वीडियो जो भी हम डालें वो सबसे पहले आपके सामने पहुंच सके। और भाई ये हमने लगा लिया है निशान मुड्ढों का और गले का। 5 इंच के हमने मुड्ढे लिए हैं, क्योंकि हमारे बैक नेक है पीछे का, तो हमने 5 इंच के ही लिए हैं। 6.5 इंच का हमने गला ले लिया है इस तरह से, और इसको बॉक्स के टाइप में मिला दिया है। अब हम दे देंगे गले की सेव, जो कि आधे इंच पे हमने सेव दी है। 6.5 इंच के लेंगे हम आर्महोल्स। ये हमने निशान लगा दिया, सीधा स्ट्रेट लाइन कर दी है। अब हम लगाएंगे 2.5 या 3 इंच साइड में, क्योंकि हमारी चेस्ट जो होती है ना उसके अकॉर्डिंग ये हमारे सीधा निशान 3 या 2.5 इंच पर हमने ये निशान लगा दिया है। आप ज़्यादा भी ले सकते हो, हल्दी होते हो वो ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये हमारे रहेगी 33 इंच का ब्लाउज़ की कटिंग रहेगी। तो 33 इंच के ब्लाउज़ की हम इस तरह से ही कटिंग करते हैं, आप भी इस तरह से कर सकते हो। तो ये हमने गोलाई भी दे दी है, साथ के साथ आधा इंच अंदर की तरफ रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन अंदर की तरफ छटाई कर देना, क्योंकि ये हमारी फिनिशिंग में बहुत अच्छा काम देती है। ये आगे फ्रंट पार्ट के जो हमने कटिंग करनी है वो हम आधा इंच अंदर की तरफ कर ली है। और ये हमने चेस्ट का निशान लगा लिया है, देख सकते हैं आप। ये हमने चेस्ट का निशान लगा लिया है। 9.25 इंच इसकी चेस्ट रहेगी, और ये लंबाई रहेगी इसकी 15 इंच। 15 इंच हमने इसकी लेंथ ले ली है। और तो कमर रहेगी हमारी 28 इंच, तो हम 7 इंच के ऊपर निशान लगा लेते हैं। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं। तो ये हमने 1.5 इंच पर एक्स्ट्रा मार्जिन लगा लिया है इस तरह से। ये हमने मार्जिन रख लिया है 1.5 इंच पर, 7.25 इंच पर लगा के, और ये 1.5 इंच का मार्जिन रख लिया है। मार्जिन लेने के बाद हम करेंगे इसको सीधी लाइन से ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमारी फिटिंग आसान से बहुत ही आसान तरीके से हो जाए। आधा इंच हम आर्महोल की तरफ लेंगे, क्योंकि ये हमारा बढ़ती हुई होना चाहिए, क्योंकि हमारी चेस्ट से थोड़ा ऊपर कंधों पर खिंचाव पड़ता है, इसलिए आधा इंच फालतू रखते हैं। और ये हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, आर्महोल्स की कटिंग कर लेते हैं। साथ के साथ 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हमारे मार्जिन के लिए हमें कपड़ा चाहिए। और गले की जो हमारी दोनों पट्टों को अलग कर लेते हैं। फ्रंट पल्ले की हम पहले छटाई कर देते हैं, और गले की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो करेंगे बाद में। और प्लेटों के निशान लगा लेते हैं इस तरह से। 3 इंच पर हमने तीरा ले लिया है, 3.5 इंच तीरे के निशान लगाने के बाद हम इसको कट कर लेते हैं, क्योंकि कट करने के बाद ही इसकी सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम इसको कट करके अलग साइड रख देंगे। 1/2 इंच अंदर की तरफ रखते हुए हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसको छोटे से कट लगा देंगे, क्योंकि हमारी फिटिंग देने में आसानी रहेगी। और अब हम लगाएंगे इसकी प्लेट। ये 3.5 इंच पर हमारी डाट डलेगी, और 2 इंच हम ऊपर की तरफ लेंगे। पूरी रहेगी हमारी 4.5 इंच की प्लेट। तो ये हमने 2 इंच पर ऊपर की तरफ से प्लेट डाल दी है। प्लेट डालने के बाद हम 1.5 इंच लेंगे बीच वाली प्लेट, क्योंकि हमारे बीच में आती है। ये हमारी आर्महोल साइड में जाएगी 2 इंच पर, ये हमारी जाएगी बैक साइड। तो ये हमारे चारों प्लेट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। और ये हमारा तीरा है। तो इस तरह से आप प्लेट डालें, बिल्कुल परफेक्ट आपकी सिलाई आएगी। तो ये हमने 2 इंच पर गला ले लिया है। अब हम देंगे बैक डिजाइन को, बैक गले को डिजाइन देंगे इस तरह से। ये हमारा बैक गला है। 3.5 इंच लेंगे हम नीचे की तरफ से, 10 इंच लेंगे लंबाई, 3.5 इंच लेंगे चौड़ाई। और अब हम इस तिरछा मिला देंगे। मिलाने के बाद हम 1.5 इंच की देंगे गहराई, आधा इंच की देंगे गहराई। गहराई देने के बाद हम इसको गोलाई दे देते हैं सेव। और उसको कट नहीं करेंगे, कट बाद में करेंगे, क्योंकि पहले हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग लेंगे। ये हमने फिटिंग का निशान लगा दिया। फिटिंग निशान लगाने के बाद हम बाजू कट करेंगे। ये हमने बाजू की कटिंग
पहले 4 फोल्ड कपड़ा कर लिया है। 4 फोल्ड कपड़ा करने के बाद हम इसकी लेंगे लेंथ रखेंगे इसके 10 या 11 इंच। 11 इंच हमने इसकी लेंथ रख ली है। सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद 3 इंच पर लेंगे हम एक और स्ट्रेट लाइन इस तरह से, और 2.5 इंच पर लेंगे हम इसकी गोलाई। तो ये गोलाई देते हुए नीचे की तरफ इस तरह से मिला देंगे। आगे इसमें कपड़ा जुड़ेगा वो बाद में जोड़ेंगे, ज्वाइंट बाद में लगाएंगे। अब हम इसको कर लेते हैं 5 इंच पर इसकी गोलाई और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से आप भी कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से बाजू की कटिंग कर चुके हैं। इसको 1/2 इंच की फ्रंट साइड हम ये कटिंग करेंगे। इससे फिटिंग बहुत ही सुंदर बैठती है। और अब हम करेंगे मेन फैब्रिक पर कटिंग। ये आ गया हमारा मेन फैब्रिक, इस पर कटिंग करेंगे। ये हमने पहले कपड़े को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हम इसको बैक जो हमारा